पहली बात तो ब्लड मील लेंगे तो उनका कॉन्टैक्ट होगा ही होगा इंसेक्टिसाइड से, तो बचेगी। क्योंकि अभी डेल्टा बैक्टीरियन में सिंथेटिक पैराथ्राइड से कोई रेजिस्टेंस नहीं। मैसेज क्लियर हो गया? और बताइए, और कोई सवाल बताइए। और जो सामान हमारा था वो हमको वापस कर दीजिए, मच्छर अपना निकाल दीजिए उससे। अब क्या करेंगे उसको हम? एक हमारा सक्शन ट्यूब होगा, एक टार्च होगा। हाँ बस तीनों सामान है मेरा, बस ठीक है, बस वो वही रहेगा। हाँ वो है सक्शन ट्यूब वाले, निकल जाएगा। हाँ अंदर, हाँ थोड़ा नहीं निकलता तो कोई बात नहीं। देखो और बताइए कोई सवाल? मेनी क्वेश्चन? हो गया, पैक हो गया? एनी क्वेश्चन? यात्रा के पहले सामान एकत्र कर लेना जरूरी है ना। ये Piotrin. Piotrin. सर इसका छिड़काव भी हो सकता है? होता ही है फील्ड में, लेकिन वो पाउडर फॉर्म में होगा। ये लिक्विड है तो ये वाटर में ही डिजॉल्व होगा। नहीं सर, जैसे हाँ कर सकते हैं, अपने घर में आदमी बना के कर पीना सकते। चाहे। नहीं आप वॉल पे क्यों स्प्रे करेंगे, कास्ट फैक्टर ज्यादा आएगा। अब जब ये बात तय हो गई है कि मच्छर अंदर बैठते ही नहीं, उनके व्यवहार में सर परिवर्तन, बाहर में तो बाहर में क्यों करेंगे आप? भाई देखो ऐसा है कि अब अगर इतनी पूरी बिल्डिंग में आप इंसेक्टिसाइड, कितनी कास्ट इन्वॉल्व होगी, नंबर एक। दूसरी बात है कोई इंसेक्टिसाइड है तो पॉइजन ही, कुछ न कुछ पोर्शन सॉइल के बाद आएगा, सॉइल में आएगा तो हमारी सॉइल को पॉल्यूट करेगा, सॉइल से क्या होगा, वो रिवराइन डिवीजन में जाएगा, रिवराइन से ओशन में जाएगा। तो आज हमारी सॉइल की जो हेल्थ है तो बहुत खराब हो गई है ना। और यही कारण है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से पैदा करने में इतना परिश्रम हो रहा है और पैदावार नहीं होती है। और भाई पैसे तो हर आदमी अर्न करना चाहता है, लेकिन स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ मत करें, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप इतना कम से कम एक स्टेटस ले लो कि किसी भी फंक्शन में मिल्क प्रोडक्ट से हाथ जोड़ने का प्रयास करो। और तो देखिए अब आप शुद्ध मिल्क से, अब शुद्ध की डेफिनेशन क्या, अच्छा एक बात बताओ। शुद्ध सर जैसे जो घर का है अपना। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आप मेरे को देख रहे हैं, आपको लगता है मैं विटामिन डी डिफिशियंट हूँ? मैं सीवियरली विटामिन डी डिफिशियंट हूँ, सीवियरली, जो मेरे टेस्ट में आया। मतलब एक होता है, निकल गया ना भैया, थैंक यू थैंक यू। सीवियरली का मतलब है कि बहुत कम है, और जबकि कम से कम मेरी जानकारी में जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से हमेशा दूध के ही साथ मेरा संबंध रहा। तो इसका मतलब क्वालिटी ऑफ मिल्क इज नॉट अप्रोप्रिएट। क्यों? अब जो शहर में दूध मिल रहा है छठे मिल या बख्शी के तालाब तक, वो जानवर एक जगह बंधे हुए हैं, तो वो उनको केवल चारा मिल रहा है, कास्ट फैक्टर बहुत बढ़ा हुआ है, उसके रेशियो में वो खिला नहीं पा रहा है फूड, तो अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ मिल्क कहाँ से आएगा भाई? तो आप जिसको शुद्ध कह रहे हैं वो शुद्ध किस रूप में आप कह रहे हैं? सर घर का जो अपना वो आप तो भैया आप भैंस वैंस रख सकते हो, यहाँ तो रहने की जगह नहीं लोगों को। आप कहाँ एलडीए आपको आफत बचा देगा? पूछिए जरा, एक जरा कमरा आगे बढ़ाइए, देखिए कितनी नोटिस एलडीए वाइस चेयरमैन आपको देंगे यहाँ। आपके पास है, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, नीम की पत्तियों को उबाल करके इंसेक्टिसाइड का काम करना चाहिए। लेकिन देखिए पैदावार एक ऐसा फैक्टर है, आपने केरसन गेहूं का नाम सुना होगा, कहीं मिल रहा है इसमें बाजार? क्यों? कोई पैदावार नहीं भाई कहीं। अच्छा आप कहोगे साहब कैसे? बच्चों को मिड डे मील भी दिया जा रहा है। भारत सरकार का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है, उन्होंने कहा था जो आप मिड डे मील तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूरे देश में दे रहे हैं, बच्चों की कमर की ग्रोथ नहीं हो रही है और लंबाई नहीं बढ़ रही है। सरकार कह रही है मैं कितना पैसा पंप कर रहा हूँ। देखा गया कि वो चावल और दाल में तो है ही नहीं विटामिन, तो चावल को विटामिन युक्त करने के लिए भारत सरकार ने मार्च में 2700 करोड़ रुपए 111 जनपदों के चावलों को विटामिन युक्त करने के लिए रखा है। ये क्या इंडिकेट करता है कि फूड मटेरियल की पैदावार तो बढ़ी, लेकिन न्यूट्रिशनली वो डिफिशिएंट, क्योंकि हमने हाइब्रिड। देखिए पैदावार में बड़ी होती तो सब दूसरों को भोजन कहाँ से देते हैं? आप देखिए जिस समय हमारा इंडो चाइना वार हुआ, हमारे सामने कितना बड़ा संकट था। रवि शास्त्री जी ने क्या कहा, जय जवान जय किसान, कि भाई दोनों की पूजा करो, किसान के बिना नहीं होगा। तो हमने
हाइब्रिड बीट्स ले आए, हमारे पास एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ, पैदावार हमारी बढ़ी। डॉक्टर बीजे कुरियन ने उन्होंने ऑपरेशन फ्लड का काम स्टार्ट किया, ब्लू रिवोल्यूशन हुआ, उसमें मछलियों का उत्पादन शुरू हुआ, लेकिन क्वालिटी। और एक चुनौती और आने वाली है, सारा कचरा हम समुद्र में डाल रहे हैं, मछलियां वही पानी ले रही हैं। तो जो लोग फिश ईटर हैं उनके लिए एक चुनौती है कि आने वाले समय में आप लोग भी कहीं ना कहीं, जो लोग भी हैं उनको बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम रेड मीट भी ले रहे हैं तो चारा तो वही खा रहा है, तो दूध तो शायद कम लेंगे, लेकिन मीट का पीस कभी खाने वालों को देखिए जो वेजिटेरियन है और एक दिन खाने वाले वो भी भीड़ उसी तरफ लगाते हैं, वेजिटेरियन भीड़ नहीं। इस समय ना नवरात्र और पितर पक्ष के कर्तव्य वो एडवांस कर लिया गया। चलिए देखिए, उन्होंने बताया, देखिए मॉडिफिकेशन भी हो गया है, बिना संविधान सभा के हो गया, लोगों ने अपने हिसाब से कर लिया हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि हम भाई जो हमारा चलता है श्रावण मास उसमें नहीं लेंगे, मंगल बृहस्पति नहीं लेंगे, सोमवार को नहीं लेंगे। ये सब इस थॉट यहाँ से निकलता है कि हम सही हैं, बोलते ना कि आपने क्या किया। ये तीन किसकी तरफ है, राइट? और कोई सवाल आपका? चलिए ओके, थैंक यू। आपने अगर कुछ भी सीखा है तो आपको, और अगर नहीं सीखा है, कहीं आपको तकलीफ हुई तो हमारे कंधे पे डालिए, राइट? थैंक यू सर।